हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। अभी मैं प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ अपनी CUET की 2026 की। आज 24 मार्च है और ये वीडियो आपको इस संडे तक मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बस बायोलॉजी की बुक रीड कर रही थी, NCERT। आप लोग को मैं बताना चाहूँ कि हाँ, मैं बहुत लेट हूँ CUET की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन मेरे बोर्ड्स बहुत देर तक चले हैं तो इस वजह से, और मेरी बुक्स भी आने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो इसलिए मुझे अभी शुरू करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो मैं बस अभी NCERT रीड ही कर रही थी और मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है। वो CUET के लिए नहीं है, वो दूसरे चीज़ के लिए, दूसरे कोर्स के लिए, मतलब मेरा प्लान बी। तो अभी तो मेरा प्लान A CUET है, क्योंकि 12th पास आउट हूँ तो मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। और अगर आपको जानना है कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ या नहीं लेने वाली हूँ, या आगे की प्रिपरेशन कैसे करने वाली हूँ, कौन सा कोर्स मैंने जॉइन किया है, कौन से चैनल से मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, तो आप आगे मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको पक्का पक्का बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़े से नोट्स शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने कोर्स लिया है उससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। यहाँ पर क्या आपको दिखा, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स, ये डायग्राम, और यहाँ पे सपोर्टिव ऑर्गन कौन सा है, कौन सा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिर यहाँ पे स्टेमन का और एंथर का सारी चीज़, बाइलोब स्ट्रक्चर, डाइथिकस, माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने लोब्स होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, टेप्टम का फंक्शन, और ये मेन फंक्शन जो होता है, मेन आपका डायग्राम एंथर का, जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और ये जो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो वो, फिर यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा लिखा है उसके पार्ट्स का, एक्साइन का, इंटाइन का। तो बहुत सारी, मतलब आधी बुक तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी है, मतलब कि आधा लेसन, सॉरी बुक नहीं, आधा लेसन, आधा मैं भी कंप्लीट करूँगी। उसकी भी अपडेट आप लोग को मिल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि हाँ, जब तक ये मैं पोस्ट करूँगी वीडियो तब तक तो मेरा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा उसको मतलब पढ़ने लगी थी, ताकि रीड कर लेते हैं तो फिर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है ऑनलाइन क्लास में। ऐसा नया नया नहीं लगता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं, क्या ही पढ़ा रहे हैं लोग। और वैसे भी मैंने 12th पढ़ी हुई है, बट मैं दूसरे बोर्ड से थी, मैं CBSE बोर्ड से नहीं थी, मैं ICSE बोर्ड से थी। मोस्टली मेनली ISC बोर्ड से, क्योंकि 12th के बाद हम लोग का बोर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मेरी बुक ये नहीं थी, मेरी बुक बहुत ही मोटी बुक थी, इससे तो बहुत मोटी थी। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को अंडरलाइन कर रही हूँ। एपोमिक्सी इज़ द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत फ़नी वर्ड लगा, मिमिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ मिमिक नहीं था। और फिर यहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया था रीड करते करते, तो मैं थोड़ी सी समरी उस पर ध्यान दे रही थी। एक टिप दूंगी आप लोगों को, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर लो, पक्का पक्का से उसकी समरी आप पढ़ो ही पढ़ो, तभी आपको समझ आएगा। और फिर यही मेरे चैप्टर का दी एंड होता है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ मिस ना कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।